आंदोलन चल रहा है, चलना चाहिए। कई बार लोगों ने देखा है कि वोट कहीं डाला जाता है, चला जाता है कहीं पर। ईवीएम पर कुछ पॉजिटिव बातें आती हैं, कुछ निगेटिव बातें आती हैं कि ईवीएम जो है सरकार कहती है सही है, जनता के लोग कहते हैं गलत है। हमने कहा चाची आपने वोट दे दिया? कहा हाँ बेटा दे दिया। हमने कहा आप बताओ कि किसको दी है वोट? कहा हाँ हमने वोट ईवीएम को दे दी है, अब उसकी मर्जी है जिसको दे। लोग कहते हैं कि हमने अपना वोट डाला, हमारा भी नहीं मिला। मेरे साथ फूलचंद यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार ईवीएम खिलाफ बोलते रहते हैं। यादव जी क्या कहेंगे, आज बड़ा आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन चल रहा है, चलना चाहिए। कई बार लोगों ने देखा है कि वोट कहीं डाला जाता है, चला जाता है कहीं पर। ईवीएम पर कुछ पॉजिटिव बातें आती हैं, कुछ निगेटिव बातें आती हैं कि ईवीएम जो है सरकार कहती है सही है, जनता के लोग कहते हैं गलत है। इसके सत्यापन के लिए आवेदन करें कोर्ट में, चुनाव आयोग के पास कि हमें ईवीएम चेक करना है। 50 ईवीएम ले लें, सब में कुछ न कुछ वोटें डाल करके देख लिया जाए कि पहली मशीन में कितना वोट किस पार्टी का, दूसरी मशीन में कितना वोट किस पार्टी का। ऐसे करके 1 महीना 15 दिन के लिए लोग कहते हैं 1 महीना 15 दिन के लिए रख लिया जाए। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मामला है, इसमें ट्रांजिट सिस्टम होता है। एक ट्रांजिट होता है कि कब एक जंप करेगा, किसका इतने देर के बाद एक कैलकुलेशन जो है उसमें करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मानिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो है आप मोबाइल बंद कर दीजिए, जब चालू करते हैं तो उसका डेटा आपको टाइम से ही आता है। इसके अंदर इस तरह जो बैटरी होती है, मेमोरी पावर शक्ति ना, ये काफ़ी सालों साल सुरक्षित रखने वाला होता है। और ये ईवीएम गलत है या सही है, इसका परीक्षण जो है कुछ वोट कोर्ट के सामने, पत्रिकाओं से जुड़े हुए पत्रकारों के सामने डाल करके रख लिया जाए, तब जा करके पता चले कि ईवीएम गलत है या सही है। कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि हमने अपना वोट डाला, हमारा भी नहीं मिला। तो इसका मतलब ये पार्टी जंप कर रही, काउंट की जंपिंग कर रही कि 2 इधर काट दो, 3 इधर। एक बात बताइए, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए क्यों काम करेगा? भाई देखिए, लाई हुई कांग्रेस की है, लेकिन जो है जब विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले बढ़ते हैं ना, कुछ भी उसमें बदलाव किया जा सकता है। आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता है, इस रोज तक जो है यहाँ सारी कार्रवाई होती है। बैंक से लोग पैसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें किया जा सकता है। लेकिन इसमें चिप लगाया गया है, वो एक बार ही काम करता है, इसके बाद तो बर्न हो जाता है। देखिए इसमें 3 यूनिट होती है, एक मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, एक बीपी पैड होता है। अभी सभी मशीनों में बीपी पैड नहीं लगाया गया है, जो पारदर्शिता के लिए शीशे लगाए जाते हैं, कभी काले कभी सफ़ेद लगाए जाते हैं ना। हाँ, चुनाव आयोग से मेरी आग्रह है कि कितना वोट किस बैलेट यूनिट में पड़ी है, उसके साथ बीपी पैड की जो पर्चियाँ होती हैं उनको भी गिना जाना चाहिए। लेकिन डिजिट काउंट करके छोड़ दिया जाता है, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन सवाल वही है ना कि आप लोग ईवीएम को बेईमान बताते हैं, चुनाव आयोग प्रचार कर रहा है ईवीएम ठीक है, निष्पक्ष है। देखिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इसका आविष्कार हुआ, और इंग्लैंड, अमेरिका, जापान जो बड़े बड़े देश हैं ना, वहाँ भी नहीं होता। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें चुनाव प्रक्रिया को होता है। अगर बैलेट पेपर से कराया जाता है तो थोड़ा मतगणना में जो है समय लग जाएगा, इसलिए ईवीएम को सरलता से जो अपनाया जाता है। भारत में पहली बार ईवीएम जो है केरल के पारुल विधानसभा में किया गया था, उसका परीक्षण सही आया। उसके बाद तब से ये चुनाव जो है ईवीएम पर ही हो रहा है। ईवीएम की जो है कसौटी सही सत्यापन के तौर पर रखा जाए तो ईवीएम में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपका अस्त्र शस्त्र कसौटी पर सही आ रहा है, किसी लोग चाहते हैं कि बूथ का बूथ लूट लिया जाए। नहीं, ऐसा कैसे होगा? कहाँ बूथ का बूथ, वो कहाँ है? हमारी सरकार, चुनाव आयोग के पास सशस्त्र सेना बल, इतनी शक्तियाँ होती है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। ईवीएम की सुरक्षा उतनी की जाती है जितना एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री किया जाता है। आपको ध्यान हो, ईवीएम की सुरक्षा उतनी होती है जितना बैलेट से चुनाव होगा तो बूथ का बूथ लूट लिया जाएगा ना। कैसे लूट लेंगे? हमारे जो है सैन्य बल वाले नहीं होते हैं, BSF के जवान होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, तमाम तरह की सेनाएं लगाई जाती है। हमने बताया ना कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर या ईवीएम की सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बराबर होती है। अब क्या होगा आगे? अब ये जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। कुछ आंदोलनकारी आकर के जो है मामले को उड़ा दिए। भारत के कोने कोने सभी राज्यों में है कि आने वाला 2024 का चुनाव जो है ईवीएम से ना करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए, पुरानी परंपरा के हिसाब से। उसमें समय लगता था, सरकार का खर्चा होता था, पेपर प्रणाली पर ज़्यादा खर्चे आते थे। ये खर्चा कंट्रोल करने के लिए तत्काल सारे थे। आपको मालूम है कि भारत देश में कहीं न कहीं रोज़ चुनाव होता ही रहता है। चुनाव पर सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कम खर्चे में, कम समय में सही तरीके से होना चाहिए। अगर ईवीएम से हो रहा है तो हो, लेकिन ईवीएम के सत्यापन तो होना चाहिए।
आप पारदर्शिता ईवीएम में नहीं होती है। आपने वोट दिया है, वो कहाँ गया है, इसकी पारदर्शिता नहीं होती। लिखतम के आगे बख्तम का नहीं चलता है। बिल्कुल, सवाल वही है कि ईवीएम जो है पारदर्शी मशीन नहीं है, ऐसा तमाम लोग कहते हैं और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम पूरी तरीके से पारदर्शी है। आप लोग क्या सोचते हैं, ईवीएम से आप लोगों ने मतदान किया होगा, आप लोग क्या सोचते हैं, प्रक्रिया कैसी होती है, या अभी भी ईवीएम से मतदान करवाया जाए या बैलेट पेपर से? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ। जी नवीन भाई, एक बात बताऊं, पिछली बार चुनाव हो रहा था, एक बूढ़ी माता वोट दे के आ रही थी। हमने कहा चाची आपने वोट दे दिया? कहा हाँ बेटा दे दिया। हमने कहा आप बताओ कि किसको दी है वोट? कहा हाँ हमने वोट ईवीएम को दे दी है, अब उसकी मर्जी है जिसको दे। बूढ़ी चाची ने बताया कि मैंने वोट तो दे दी है, किसको दिया? ईवीएम को दे दिया, अब उसकी मर्जी हो जिसको चाहे दे। ये बहुत हास्यास्पद है। खैर, पूरी बातचीत पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंदिर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।